जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। बहुत अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। एक बहुत बड़ी खुशखबरी आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो 60,244 पदों पर ये वैकेंसी थी, इसमें 3 साल की आयु सीमा में आपको छूट मिल गई है। बहुत बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। और इसकी ऑफिशियल जानकारी जो दी है हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने स्वयं अपने ट्विटर हैंडल पर ये जानकारी दी है कि युवाओं के हितों एवं उनके उज्जवल भविष्य के लिए आपकी सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। मतलब सरकार जो है आपके साथ है, सभी युवाओं के साथ है। इस क्रम में जो यूपी पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर जो भर्ती हेतु जारी प्रक्रिया में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए, सभी वर्गों के लिए, ना केवल यूआर कैटेगरी। आपके दिमाग में सवाल चल रहा है सर कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, अभी इस पॉइंट पर भी मैं आऊंगा, बहुत ध्यान से बात को समझेंगे। सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु में 3 वर्ष की छूट देने का निर्णय लिया है। कहने का मतलब यह है कि आप अपनी जो भी आपकी नॉर्मल एज हो रही थी, अभी उस पर बताऊंगा कौन कौन कितनी उम्र का फॉर्म को भर सकता है। 3 साल की छूट आपको मिल रही है सभी वर्ग के लिए। ठीक है, चलिए, तो ये ऑफिशियल अपडेट आ चुकी है। अब देखिए आपके दिमाग में चल रहा है सवाल, सर मैं भर सकता हूं फॉर्म, क्या मैं नहीं भर सकता हूं? अब आप देख लीजिए। अगर देखिए कैटेगरी वाइज मैं बता रहा हूं, अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, ठीक है, तो इसकी जो उम्र थी 18 साल से लेकर 22 साल तक है ना। और ये जो एज काउंट कर रहे थे, ये कर रहे थे 1 जुलाई 2023 है ना। 1 जुलाई 2023 को अगर आप 18 साल के हो रहे थे तो आप फॉर्म को इसको भर सकते थे, और साथ साथ 22 साल तक। लेकिन अब इसमें आप 3 साल और ऐड कर लो तो आप कितने साल तक, 25 साल तक के क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस फॉर्म को भर सकते हैं यूआर कैटेगरी वाले। ठीक है, चलिए, बहुत बड़ी खुशखबरी है। चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, जबरदस्त मेहनत करने वाले हैं भाई। ठीक है, चलिए, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से थे तो भाई 22 साल, देखिए ओबीसी कैटेगरी से अगर आप हैं तो देखिए 22 साल तो आपकी थी 5 साल की आपको छूट दे दी इन्होंने, किस लिए? क्योंकि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो 5 साल की आपको अतिरिक्त छूट मिल रही है। अगर आप किसी भी राज्य के निवासी हैं, अदर राज्य के किसी भी कैटेगरी के हैं, तो आपको जर्नल में काउंट किया जाएगा। मतलब अगर आप 25 साल के नहीं हुए हैं या 25 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओबीसी की अगर हम बात करते हैं, ओबीसी की, तो 22 साल से तो आपकी एज थी, 5 साल की आपको कैटेगरी की छूट मिल गई, साथ साथ 3 साल की आपको हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी इन्होंने सभी वर्गों के लिए छूट दी है, 3 साल की आपको अतिरिक्त छूट मिल गई। तो 22 और 5 27 और 3 कितना हो गया भाई, 30 साल। तो 30 साल के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसे ही भाई एससी वाले भी 30 साल हो जाएंगे। ठीक है, एससी तो शायद और भी ज़्यादा हो सकती है, मैंने बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा है। ये भी क्या हो जाएगी, 30 साल हो जाएगी। अब रही बात किसकी, ईडब्ल्यूएस की। अगर ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो ईडब्ल्यूएस 22 + 3, तो मतलब कितने साल के स्टूडेंट, 25 साल के स्टूडेंट क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको एज का एक मोटा मोटा आइडिया हो गया। अगर आप इस फॉर्म को भर दीजिए, एज काउंट कर रहे हैं 1 जुलाई 2023। अब दूसरा पॉइंट आपके दिमाग में सवाल चल रहा है कि सर अब ये जो एज में छूट दी गई है इसका प्रभाव क्या होगा। तो प्रभाव क्या होगा देख लीजिए, डरना बिल्कुल नहीं है। तो प्रभाव होगा किस पर भाई, कट ऑफ पर। कट ऑफ जो रहेगी आपकी हाई रहेगी। जो आपकी कट ऑफ है वो कितनी जाएगी भाई, कट ऑफ आपकी हाई जाएगी। क्यों जाएगी हाई, इसके पीछे कारण है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं यूपीएसआई 2021 वाली भर्ती में, जो अभी आपने देखिए, अभी एक बड़ी वैकेंसी यूपीएसआई की हुई थी 2021 में, उसमें वो स्टूडेंट क्या हुए थे, बहुत सारे स्टूडेंट फेल हुए थे, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने तैयारी की वो फेल हो गए थे, सिलेक्शन नहीं ले पाए थे। तो वो सभी स्टूडेंट क्या करेंगे भाई, इसमें क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 60,244 पदों पर जो ये आपकी वैकेंसी है, इसकी कट ऑफ क्या रहेगी भाई, हाई रहेगी। डरना नहीं है, इसको मोटिवेट होना है, क्योंकि हमें तैयारी करनी है और जबरदस्त जमकर। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। कट ऑफ सेफ स्कोर क्या हो सकता है, मैं बता रहा हूं 300 आपके मार्क्स का पेपर होगा। तो 300 में से भाई कट ऑफ तो पेपर पर डिपेंड करती है। पेपर हाई आसान आ गया तो कट ऑफ हाई, डिफिकल्ट आ गया कट ऑफ कम। लेकिन आप एक अपना आइडिया लेकर चलिए, 250 प्लस करना है जी मुझे, जिससे कि कट ऑफ हाई जाए या कम जाए, आपकी टेंशन खत्म हो जाए और आप पेपर देकर सीधे रनिंग करने लग जाएं। तो ये आपको एक आइडिया होना चाहिए, इतना आपको स्कोर करना है। ठीक है, सिलेबस क्या है बहुत ध्यान से देख लीजिए। सिलेबस क्या है भाई, मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड हिंदी। तो भाई मैथ रीजनिंग के 75 क्वेश्चन है, यहां भी आपके 75 क्वेश्चन है ना। एक के 38 आते हैं और एक के 37 आते हैं, एग्जैक्ट पता नहीं है किसके 38 किसके 37। और भाई मैथ और रीजनिंग में 75 क्वेश्चन आपको मिलते हैं, जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन आपको कितने मिलते हैं, 50 से 55 क्वेश्चन। तो रीजनिंग का एक अच्छा खासा वेटेज है और आप इसमें रीजनिंग की हेल्प से सिलेक्शन भी ले सकते हैं। और अगर आपका मैथ बैकग्राउंड भी नहीं है, मैथ अच्छा नहीं है, फिर भी आप इसमें क्या कर सकते हैं, सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है।
टोटल 300 क्वेश्चन आपको देखने के लिए, सॉरी 300 मार्क्स की परीक्षा है। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 होंगे। एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा? 2 मार्क्स का होगा। और भैया 150 दूनी कितने हो गए? 300। तो ये आपका सिलेबस है और 3 साल की आपको छूट मिल गई है और मैंने एज आपको बता दिया है, ठीक है। और अब आपको किस तरीके से तैयारी करनी है तो मैं आपको बता देता हूं। आप हमारे साथ जुड़कर भी इस एचडी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हर स्टूडेंट का ड्रीम पूरा होगा। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और इन सब की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस इवेंट पर जाकर आप हमारे साथ जुड़ जाइए। ये अगर आपने इवेंट ये लाइव हो चुका है, इसको वॉच कर लीजिए किस तरीके से तैयारी करनी है। वास्तव में एचडी कैंपस मतलब स्टूडेंट ड्रीम कैंपस। अगर आपने भी सपना देखा है उत्तर प्रदेश पुलिस में वर्दी पाने का और अभी तक जो पुरानी वैकेंसी है उसमें आप सिलेक्शन नहीं ले पाए तो एक बार विश्वास करिए, मतलब एचडी कैंपस स्टूडेंट ड्रीम कैंपस पर। ठीक है दोस्तों, छोटी सी अपडेट थी, वीडियो बनाकर मैंने बताया। सेशन को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।